जय बाबा। जय बाबा। और उसने उसको बाबा के सम्मुख प्रेष भी किया था ना। हाँ, समय हो गया। अच्छा, जय बाबा ताई। जय बाबा पाली। जय बाबा पद्मावर भाऊ, सुरेखा ताई, सबको जय बाबा। जय बाबा। सबका स्वागत है। जय बाबा, जय बाबा। टाइम हो गया कि है अभी टाइम? अच्छा, आहे काय वेळ? 1 मिनट। 6 मिनट है। 6 हो गया, बज रहा है 6 बज रहा है। हो गया टाइम झाला। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपका प्रेम, दर्शन, सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। दी बॉयज, ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम की किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। नीलम जी, आप रिकॉर्डिंग करते रहना। हाँ, पता नहीं थोड़ा जी, थैंक यू। तो ये द बॉयज में हम लोग एस्पंदायर वेस्ली, जो बाबा ने स्वयं कहा था, जो आश्रम में था तभी तीसरी भूमिका में था, बाद में उसकी और भी, जैसे उसके अनुभव पढ़ते हैं तो लगता है और भी प्रगति हो गई थी। कहा जाता है कि वो 5वीं 6वीं भूमिका तक पहुंच गए थे। उनके इंटरव्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने इनका इंटरव्यू जो है, थोड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, जो 2020 में उनका इंटरव्यू मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में 8 और 11 नवंबर 2000 में लिया गया था। यही इंटरव्यू आज भी आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद तुरंत 15 नवंबर और 18 नवंबर को फिर उनका प्रोग्राम हुआ था मेहर सेंटर में 2000 में ही, वो पढ़ेंगे। उनको लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एस्पंदायर से पूछा गया था कि शरीर छोड़ते समय बाबा ने ये कहा था कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? एस्पंदायर ने जवाब दिया था कि बाबा का वो मनुष्य रूप था, वो बाबा ने इसलिए लिया था ताकि वो हमारे बीच में आके रह सके, हमसे प्रेम करे, हमसे प्रेम प्राप्त करे, और किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जीना है इसका पाठ हम वो पढ़ा पाए, हमारे बीच में एक आदर्श बन के रह जाए। इसके लिए बाबा ने ये रूप धारण किया था, वरना तो ईश्वर का कोई रूप होता ही नहीं है। ही इज फॉर्मलेस। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। तो हमें इसमें क्या देखना है, क्या महत्वपूर्ण है कि हमें आध्यात्मिक जीवन कैसा जीना है, ये पाठ बाबा ने स्वयं अपने उदाहरण से दिया। तो बाबा किस प्रकार का जीवन जिए, है ना, कि उसमें कोई भौतिकता कुछ भी नहीं थी, ना ही वो भौतिकता से दूर थे, ना ही भौतिकता में लिपटे थे, है ना।
तो इस प्रकार का जीवन हमें जिए, ऐसा बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया। आगे का सवाल है, Espendas says he has Baba and does not need God. Can he explain this further? सवालकर्ता ने पूछा कि एस्पेंदास कहते हैं उनके पास बाबा है, अब उनको ईश्वर की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों, कैसे कह सकते हैं? तो इसके बारे में स्पष्ट करो। एस्पेंदास का उत्तर है, बहुत सुंदर उत्तर है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम मीन्स गॉड एंड मेहर बाबा। मेहर बाबा इज कॉन्शियस गॉड। ईश्वर में और बाबा में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मेहर बाबा ही चेतनतया भगवान है। मेहर बाबा ही परमेश्वर है, मेहर बाबा ही परमात्मा है, कॉन्शियस गॉड है। वो बेभान भगवान मतलब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था का ईश्वर या तो बियॉन्ड गॉड स्टेट का ईश्वर नहीं है, परंतु वो स्वयं ईश्वर है। मतलब ईश्वर की 10 अवस्था में ईश्वर की 2C अवस्था, तो स्वयं वो चेतनतया भगवान है। वो जानते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, और वो ये भी जानते हैं कि ईश्वर परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में भी मौजूद है। आगे का सवाल है, one can have the highest experience, but if we don't have a master, we can get lost. Again, how best do we maintain or increase our focus on Baba? उनको पूछा गया कि एक उच्चतम अनुभव कोई भी ले सकता है, परंतु यदि हम गुरु की मार्गदर्शन में नहीं है तो हम इस अनुभव में हम खो सकते हैं। तो ऐसे में हम हमारा ध्यान बाबा पर कैसे केंद्रित करें? बाबा पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जा सकता है? उत्तर में एस्पेंदास कहते हैं, रेफरिंग टू अ पोएम, एक कविता उन्होंने पढ़ी, मतलब बताइए, और वो कहते हैं, इफ देयर इज नो पुल फ्रॉम द बिलीवर्ड, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, you will not get anywhere. If someone is a sincere lover, they can find a way. Baba can make that happen. He is all powerful. तो एक कविता का उल्लेख करते हुए एस्पेंदास कहते हैं, यदि प्रियतम से ही खिंचाव नहीं है, प्रियतम ही आपके ऊपर वो कृपा बरसाते नहीं है, वो जो पुल है, खिंचाव है, प्रियतम ने, जैसे बाबा बोलते थे कि मैंने उसको अपने जाल में फंसा लिया, जाल में पकड़ लिया, तो प्रियतम से यदि आपको खींचा गया नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। यदि हम मार्ग में कहीं है, यदि हम ईश्वर से प्रेम, बाबा से प्रेम कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर रहे, ये उसकी कृपा हम पर है जो हमसे ये प्रेम करवा पा रही है ना? सही, आप सब लोग मानेंगे इसके लिए कि ये बाबा की कृपा है, तब हम बाबा के पास आते हैं, तब हम बाबा से प्रेम करते हैं। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि यदि ईश्वर से खींचा गया नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी यदि कोई बहुत ईमानदारी से कोशिश करता है, उनका प्रेमी, तो उसे रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि बाबा बहुत शक्तिशाली है और वो कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब आपको ईमानदारी से कोशिश करने से आप उनकी कृपा के लायक बन सकते हैं और आप उनकी कृपा पा सकते हैं, फिर उनका प्रेम पा सकते हैं, फिर आप उनसे प्रेम भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सुंदर जवाब उन्होंने इतने कम शब्दों में सुंदर जवाब दिए हैं। तो कैसे बच्चों को बाबा ने बनाया उनके प्रेमाश्रम में, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। आगे का सवाल है, Does Espendaus recommend keeping activities in the material world to a minimum and using the extra gain in remembering Baba? तो एस्पेंदास से पूछा गया कि क्या वह ऐसा रिकमेंड करते हैं क्या
कि इस भौतिक जगत में हमारी गतिविधियां को कम से कम रखे और हम अधिकाधिक समय बाबा को याद करने में बिताए। उत्तर में स्पंदर कहते हैं, that really depends on how much love a person has. स्पंदर कहते हैं, वो व्यक्ति कितना प्रेम करता है बाबा से, इसके ऊपर ये सब निर्भर है। ऐसा स्पंदर कहते हैं। Always given to the love. हमेशा वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रेम करने के लिए आप तैयार हो। चाहे आप भौतिक जगत में रहो, चाहे भौतिक जगत से बाहर रहो, लेकिन प्रेम के लिए हमेशा अपने द्वार खुले रखो, प्रेम देते जाओ, प्रेम प्राप्त करते जाओ। आगे का सवाल, There is the bliss of seeing Baba and having Baba's presence. What about the pain of separation? बहुत सुंदर सवाल है। वो कहते हैं कि कभी भी आप सब भी इसको अनुभव करते होंगे। हम जब भी बाबा की उपस्थिति में होते हैं, बाबा की प्रिय चीजों को सुनते हैं, बाबा की फिल्म देखते हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा के सहवास में रहना, बाबा को देखना, ये बहुत आनंददायी है ना। लेकिन बाबा से हम बिछुड़ जाते हैं तो बहुत वेदना होती है। उसके बारे में क्या? स्पंदर कहते हैं, citing another poem, The beggar is lazy. The beggar should beg until the owner of the house gives something. Pain should be there. Pure and intense love will take the person where the person needs to be. तो स्पंदर कहते हैं, और एक कविता को वो उद्धृत करते हैं और कहते हैं, मांगने वाला जो है वो आलसी है, भिखारी जो है आलसी है। वो भिखारी को उस घर के मालिक के सामने तब तक खड़ा रहना है, भीख मांगना है, जब तक वो घर का मालिक उसको भीख में कुछ ना कुछ तो देवे। जब तक वो भिखारी को कुछ देता नहीं, तब तक भिखारी को अपना प्रयास छोड़ना नहीं है। इसमें पेन है, व्यथा है, कष्ट है, परंतु ये जो शुद्ध प्रेम है, गहरा प्रेम है, वो निश्चित ही व्यक्ति को जहां होना है वहां तक ले जा सकता है। मतलब वो गुरु की कृपा के लायक बन जाएगा, ईश्वर के प्रेम के लायक बन जाएगा, उसकी कृपा के लायक बन जाएगा। जब वो सही में ईमानदारी से शुद्ध प्रेम गहराई से करे, तब उसको ईश्वर की कृपा मिल जाएगी। आगे का सवाल है, आवाज मेरी आ रही ना बराबर? ओके, थैंक यू। आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं ना? दैट्स इम्पोर्टेंट। आगे का सवाल है, फर्शिद, मेहनौश and Shaheen all travel on different occasions with the interpret for Espandaya. Do we all have a duty to spread Baba's messages? उनको पूछा गया कि आपके साथ में ट्रांसलेशन के लिए अलग अलग समय पर ये अलग अलग लोग हमेशा आपके साथ आते हैं, जैसे कि फर्शिद नमीरानियन है, मेहनौश है, शाहीन है। तो हमें ये हमारी कर्तव्य है क्या कि बाबा के संदेशों का हम प्रसार करें? क्या बाबा के संदेशों का प्रसार करना हमारा कर्तव्य है क्या? उत्तर में स्पंदर कहते हैं, yes, if you can do it, and yet it will be costly to travel. If you have the money, you can do it. वो कहते हैं बिल्कुल, बाबा के संदेशों का प्रसार करना ही है, यदि आप कर सकते हैं तो, है ना। कल की परसों ही मैंने आपको एक कहानी बताई
बराबर है। और क्या कहा ब्लू बस की कि इस कहानी को तुम जितने लोगों को बता सकते बताना। याद है? कितनों को याद है? हाथ ऊपर करें। कल ही हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि ये सुंदर कहानी है। थैंक यू दिलू, मतलब श्रुति, मुझे को क्या कहानी थी कि इस सुंदर कहानी को, कौन सी कहानी थी? राणो गेली की कहानी थी, आज्ञा पालन की, है ना? कि जितने लोगों को तक आप इसको पहुंचा सकते पहुंचाओ। आप में सबने सुनी है। किसी को अभी भी डाउट है कि ये कैसा, ये और उसकी तफसील जानना है तो कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं। जो 77 वाला नंबर लगता नहीं है, दूसरा जियो का नंबर लगता है, या व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं या मैसेज डाल कर रख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल, यदि आप बाबा के संदेशों का प्रसार कर सकते तो जरूर करना चाहिए। यात्रा करने के लिए खर्चे की जरूरत होती है। आपके पास यदि पैसा है तो आप कर सकते तो जरूर बाबा के संदेशों का प्रसार करें। इसकी मत उम्मीद रखो कि आपके आने जाने का खर्चा कोई और उठाए, वो कभी बाबा तक पहुंचेगा नहीं। हमें अपना आने जाने का खर्चा बोझा खुद को उठाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ संदेश दिया है। और मुझे लगता है कि यहाँ मातृदत्त शास्त्री जो है, आपको उनकी कहानी हमने पहले भी बताई है, फिर भी संक्षेप में यहाँ मैं दोहराऊंगी। उसको दोहराना अनुचित नहीं होगा। क्या कोई है हमारे ग्रुप में जो मातृदत्त शास्त्री की कहानी को बता सकता है संक्षेप में 5 मिनट में? प्लीज कम फॉरवर्ड। नो वन इज देयर। ओके, उनकी 2 पोतियां बीच बीच में जुड़ती थी, कभी कभार, ओकेजनली होता था। अब ध्यान दे के सुनना और दूसरों को भी सुनाना इसके बारे में। उनकी पोतियां है, उनकी बेटी है। हमेशा कोशिश करो, ऐसे बाबा के नगीने बहुत है, यहाँ वहां बिखरे हैं, छुपे हैं, खुद वो सामने नहीं आएंगे। तो मातृदत्त शास्त्री जो है, ये हमीरपुर जिले के आसपास के कहीं थे। उनका बाबा का दर्शन हो गया। जब बाबा का दर्शन लिया, उनकी शादी हो चुकी थी, 4 महीने की एक बालिका उनको थी। लेकिन बाबा के दर्शन के बाद ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा बाबा कि ऐसी कृपा हुई। वो सब, बाबा ने उनसे कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ पूछा बताया नहीं, सब छोड़ छाड़ कर, घर परिवार, 4 महीने की नन्ही बच्ची और पत्नी को छोड़कर मातृदत्त शास्त्री घर के बाहर निकल जाते थे। निकल गए। जगह जगह पर केवल बाबा का नाम और बाबा के संदेश। उस जमाने में जब बाबा थे, सोचिए, आज भी हमीरपुर जिले में यात्रा करना कितना मुश्किल है, अनुभव करते हैं। उस जमाने में पैदल जाओ, साइकिल में जाओ, घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में जाओ, जगह जगह पर जाकर वो बाबा के प्रेम, नाम और संदेशों का प्रचार करने लगे। अब भटकने लगे। घर कैसा चलेगा, खाएंगे क्या? नन्ही बच्ची है घर में, वो माता कहाँ जाएगी? परिवार है। अंततः उनकी बीवी को पता चला कि कोई मेहर बाबा के उनके दर्शन हुए और उनके नाम का वो प्रचार करते घूमते हैं। किसी तरह से वो महिला ने, उनकी पत्नी ने, कहाँ बाबा रहते हैं, आता पता लेकर मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके वो बेचारी छोटी बालिका को लेके गुरु प्रसाद पुणे तक गई। बाबा के सन्मुख खड़ी हो गई। तुम किस प्रकार के भगवान हो? मुझे, मेरी छोटी नन्ही बालिका को छोड़ के मेरा पति तुम्हारे नाम का प्रचार करते घूमता है बैरागी की तरह बाहर, मैं मेरा घर कैसे चलाऊं? तो बाबा ने बोला, ऐसा? बोले हाँ ठीक है। बोले अब तुम घर जाओ, चिंता मत करो। उसको बाबा ने भेज दिया।
फिर बाबा के प्रेमी थी हमीरपुर में, किसी तरह से मातृदत्त शास्त्री से संपर्क किया गया, उनको बुलाया गया। बाबा ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, कैसे हो, तो वो बहुत खुश हो गए बाबा के दर्शन करके। बाबा ने देखी उनकी अवस्था भाव विभोर थी, तो बोले कि मैं गांव में जाके, लोगों ने बताया, वो खुद तो कुछ नहीं बोल रहे थे, कि ऐसे बाबा के नाम का, प्रेम का, संदेशों का प्रचार करते। घर का क्या? बाबा ने उनसे पूछा, तुम्हारे घर में भी शादीशुदा हो? हाँ। बीबी है? हाँ। बच्ची है? हाँ। तो उन लोगों का क्या, उनका ख्याल कौन करेगा? बाबा आप ईश्वर हो, आप ये ख्याल करोगे, लेकिन मुझे उनमें मत फंसाओ। उन्होंने बाबा से विनती की, मुझे आपका कार्य करने दो, मुझे उसी में मजा आता है। बाबा ने उनको अनुमति दी। दिस इज वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल। तो बाबा ने उनसे कहा कि आपको इजाजत है, आपको मनपसंद काम करने का, मेरे प्रेम प्रसार, संदेशों का प्रसार करने का। शर्त इतनी है, मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, एक हफ्ता भर आपको आपके परिवार को देना पड़ेगा। आप केवल आके उनके साथ रहो। बाकी बाबा ने बंधन कुछ भी नहीं डाला, केवल परिवार के साथ रह लो। हफ्ते में एक दिन की, महीने में 4 दिन, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था बाबा ने। वो अभी थोड़े माइन्यूट डिटेल्स में भूल गई हूँ। ये पैंडेमिक में हमने सब जानकारी निकाली थी। पैंडेमिक में ऐसे बहुत नगीने ढूंढ लिए थे हमने। आजकल जो बहुत जोरों में है, महादेव कांबड़े, लक्ष्मी कांबड़े, ये बाबा की दया से बाबा ने ही हमको उनको खोज के दिया था पैंडेमिक में। एनीवे, तो फिर बाबा ने उनको जाने की अनुमति दी, भाऊ जी को बुलाया, और पहला उन्होंने 300 या 500 रुपया दिया था उस जमाने में। और बाबा ने उनको कहा, ये 300 रुपया लेके मातृदत्त के घर जाओ, उनकी बीबी को दो कि घर खर्चे के लिए, और उनको कहना आगे से हर महीने मेरे यहाँ से मैं बराबर तुमको पैसे भेजता जाऊंगा। हर महीने, आई थिंक इट वॉज 150, 150 रुपया शायद, हर महीने बिना भूले। बाबा कहीं भी हो, चाहे बाबा यात्रा में हो, एकांतवास में हो, न्यू लाइफ में हो, बाबा ने ये इंतजाम इस परिवार के लिए करके रखा था कि हर महीने 150 रुपया उनको भेजना जाए, बिना चूके, बिना भूले। और बिना चूक भूल हर महीने 150 रुपया वो परिवार को बाबा देते गए, और मातृदत्त शास्त्री केवल बाबा का काम करते रहे। मेहर कांति द्विवेदी और मेहर वंदना उनकी पोतिया है, वो कहती है, आंटी आप यकीन नहीं मानोगे, उसी 150 में हमारा पूरा घर परिवार चला। ज्योति नाम की उनकी बेटी 4 महीने की छोड़ के गए थे। अभी उरई में कोई आया होगा तो आपको याद होगा, उरई में वो उनकी बेटी मातृदत्त शास्त्री की आई थी ज्योति, शायद मेरी उम्र की होगी, थोड़ी बड़ी होगी। उनकी पोतिया भी आई थी, मैंने उनके साथ में फोटो भी खींचा और फेसबुक में डाला था, मेहर वंदना ने डाला था, उसको मैं रिपीट किया। तो ये कहती है कि हमारा घर परिवार चला, हमारा अपना घर बना, बच्चों की शादियां हुई, शिक्षा हुई, सब कुछ हुआ। बोलते कभी किसी चीज की हमें कमी नहीं महसूस हुई। देखो, और बिल्कुल वो बाद में वो भी राशि आती गई और घर चलता गया बाबा के जाने तक, और बाद में भी आती गई। फिर धीरे धीरे वो 50 हो गया और धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन देखो किस कदर, कितना महत्व है बाबा के संदेशों का प्रसार करना, ये बाबा ने खुद इस उदाहरण से दिया। यदि आप किसी के लिए किताब पढ़ते हैं, कुछ बाबा की बातें आपको जो पता है बताते हैं, अपने पास रख के और फिर खुद ये कह रहा के झंडा ले रहा ना, कोई मतलब नहीं है। अभी देखो ये गायक कैसे अपना गाना सबके लिए पेश करके
औरों के हजारों के लोग हृदय में बाबा का प्रेम जागृत करके बढ़ाने की ताकत इन गायकों में है। उसी प्रकार से मधुसूदन के सभी गानों में बाबा के सुंदर सुंदर संदेश है, इसीलिए उनको गाना है। कितना एक एक लाइन पे जान न्योछावर कर दे ऐसी लाइनें हैं। जहां में तुझको सुख लागत है वह भी न कुछ नहीं चाह, और कितनी बोली भाषा में है, हाई फाई लैंग्वेज भी नहीं है। आगे हमारे इसकी समय हो गया, आगे 5 मिनट इसको दिए थे। अब आप लोग मातृदत्त शास्त्र की कहानी भूलना बिल्कुल नहीं, और दूसरों को जरूर बताएंगे। मेहर वंदना, मेहर कांति द्विवेदी, इनके जो पोतियां है 3, वो सबके नंबर है। एक कोई ग्वालियर में है, कोई भोपाल में है, कोई इंदौर में है, उनके संपर्क में हम है। वो पहले जुड़ती भी थी यहाँ पर। अब दूसरा जो इंटरव्यू है ये 15 और 18 नवंबर 2000 का मेहर सेंटर में किया गया इंटरव्यू है। सवाल पूछा गया, What was life like back in Iran after you left India and Prem Ashram in January 1929? हम देखते हैं एस्पेंदायर वेस्ली को 1929 में बाबा स्वयं ईरान छोड़ के आए थे। तो ये सवाल कई बार दोहराया गया उनसे। उनको पूछा गया कि 1929 में जब आप वापस भारत छोड़ के ईरान गए तो वहां आपका जीवन कैसा था। तो बिना थके एस्पेंदायर फिर एक बार उत्तर देते हैं, कहते हैं, For the first 6 months back in Iran, I could not do any farm work. After this, I gradually began doing farm work. Baba visited us in Yazd in October 1929 and stayed 4 days. We were all with him, and then he left. He said he would call all the boys to come to another place, Kerman, in Iran. But he suddenly returned to India, and I did not meet him again for many years, finally in 1963. तो यहाँ एस्पेंदायर कहते हैं कि जनवरी 1929 को जब बाबा ने ईरान हमें छोड़ा तो पहले 6 महीने ईरान में मैंने कुछ भी काम नहीं किया। खेती थी उनकी, मैं ध्यान नहीं देता था खेती में। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पहले जैसे बाहर हम आए ये दुनिया के जगत में तो कुछ दिनों तक ये माया हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती थी और बहुत क्रेज होता था। कई चीज़ें हम लेना चाहते थे, जो इच्छा कह सकते हैं, कामुक भाव के विचार बहुत आते थे। पर धीरे धीरे बाबा को याद करके हमने उस पर अमल नियंत्रण किया। और दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला है, यहाँ पर इन्होंने इतना ही कहा है कि धीरे धीरे मैं काम करना शुरू किया और अक्टूबर 1929 में कुछ ही महीनों में फिर जाके बाबा इस सब बच्चों के घर गए। हमने ये पढ़ा है 1929 अक्टूबर में कितनी परेशानी झेल कर बाबा कितनी जगह ईरान में गए और अपने आप को खूब दिया बाबा ने। जैसा हमीरपुर में बाबा ने अपने आप को सौंप दिया लोगों को। उसी प्रकार यहाँ पर भी बाबा ने खूब दिया लोगों को अपना। और अक्टूबर 1929 में बाबा इन बच्चों को सभी को मिले और बाबा ने इनको बताया था किरमन नाम की जगह है, वहाँ पर बाबा सभी बच्चों को एकत्रित करके फिर मिलेंगे। परंतु वो कहते हैं कि बाबा अचानक ईरान से भारत लौट गए और फिर से बाबा से हमारी मुलाकात 1963 में अंततः हुई। आगे का सवाल, What about the secret book Baba was working on? सबके इंटरेस्ट का ये सवाल है कि बाबा जिस किताब पर कार्य करते थे, जिसे रहस्यमयी या सीक्रेट बुक कहते हैं, किताब कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे। हमारे बचपन से हम इस किताब के बारे में सुनते आए हैं और टेबल क्योंकि देखते आए ना, इस टेबल के अंदर बैठकर बाबा ने किताब लिखी करके कई मन में सवाल होते थे। हमें बताया गया कि 6 महीने बाबा इस टेबल के बाहर आए नहीं,
तो हमारे मन में आता था कि एज अ किड्स ना, बच्चे थे हम, कि सुसु शिशी का क्या वगैरह ऐसा मन में आता था। तो ये सबके जवाब अभी मिल गए कि उसकी सभी सुविधा अंदर ही करी गई थी बाबा के लिए। तो वो कितना मुश्किल था, सबके कुछ अंदर ही सोना, अंदर ही बैठ के लिखना, अंदर ही सब कुछ। कभी कभार बाबा बाहर के इसमें टहलते थे। ये आजकल कुछ कुछ किताबों में अलग अलग चीजें आती है। खैर, तो ये किताब के बारे में उनको पूछा गया है। स्पंदायर कहते हैं, The writing of this book occurred earlier, so there were no stories of the Prem Ashram in this book. Baba would tell us about spiritual matters in simple language. Basically, what he gave us was how to do our inner work for inner attainment, how to love God, and how to become one with Him. He was giving us something that could be used then and there. He was giving us something that could be used then and there, and also later after our departure from India. बहुत सुंदर जवाब दिया है। स्पंदायर कहते हैं कि ये किताब बाबा ने पहले ही लिखी थी। इस किताब में प्रेमाश्रम के कोई कहानियां नहीं है, और हमें बाबा ये सारी आध्यात्मिक बातें जो है बहुत सीधी, सिंपल, सादी भाषा में समझाते थे। लेमैन्स लैंग्वेज। टिफिन लेक्चर भी इसीलिए हमको पसंद है, सभी वो रहस्य उसमें भी उजागर किए हैं जो गॉड स्पीक्स में है। लेकिन कैसे हैं, तब मंडली जन एक रॉ मटेरियल थे, ज्यादा आध्यात्मिकता इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ में आए इस प्रकार से बातें बाबा ने टिफिन लेक्चर में बताई हैं। अब उसका हिंदी में भाषांतर पूरा हो गया है, जल्द ही बाबा उसका करेंगे आगे का सब, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। तो इस प्रकार से ये कहते हैं, क्रिएशन एंड कॉजेस के जो 34 लेक्चर हैं ये हम पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर ही है जो बाबा ने प्रेमाश्रम के, मेराश्रम के बच्चों को दिए थे। कितनी सादगी भाषा है, कितना समझ में आ जाता है, कितनी गहन बातें हैं। तो ये कहते हैं कि सादी भाषा में बाबा सारे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तथ्य हमको बताते थे, और मूलतः उन्होंने हमें क्या दिया ये महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं स्पंदायर कि बाबा ने हमें क्या दिया। बाबा ने हमें अंदर से उनके साथ हमेशा संपर्क कैसे बनाए रखना है, आंतरिक कार्य कैसा करना है, आंतरिक अवस्था कैसे प्राप्त करनी है, ईश्वर से प्रेम कैसे करना है, ईश्वर से एक कैसा होना है, ये सब बाबा ने हमको सिखाया। और ये सब ऐसा था जो हम तब भी उपयोग में ला सकते थे, और उसके पश्चात भारत से हम निकल जाने के बाद भी हमने उसका उपयोग किया। Isn't it very important? ईश्वर से प्रेम कैसा करना है ये बाबा ने सिखाया, ध्यान कैसा करना है, बाबा से आंतरिक संपर्क सदा कैसे बनाए रखना है, सदा उनको अपने अंदर कैसे महसूस करना है, अपने साथ उनको कैसा महसूस करना है, आंतरिक कार्य कैसा करना है, ईश्वर से एक कैसा होना है, उसके पास भौतिक दृष्टा नहीं होकर भी हम उसके साथ संपर्क कैसा बनाए रखें, ईरान में होकर भी भारत के बाबा के साथ संपर्क कैसा बनाए रखना है। इट इज सो वेरी वैल्यूएबल। यही महत्वपूर्ण है। ये भाषण, ये लेक्चर, ये रीडिंग, ये भी महत्वपूर्ण है। ये जानने के लिए एक हद तक कि कैसा करना है ये हम पढ़ के ही समझ जाएंगे। जो उनको बाबा ने सिखाया वही वो अब हमको बता रहे हैं, तो हमको अमल करना है। लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा? वो साध्य नहीं है। किताब है, भाषण है, गाना है, ये साध्य नहीं, वो साधन है। तो वो गैदरिंग है, उसका साधन की तरह ही केवल उपयोग करना चाहिए।
अब ये सीक्रेट बुक के बारे में यहाँ एक फुटनोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। मेहर बाबा confined himself to a small cupboard side structure and worked on this book at Meherabad in the 1920s, 1920 में। अब ये सीक्रेट नहीं रह गया है ना। हम जब पहले गए तो हमको भुला भुला के वो टेबल मंडली जन स्वयं दिखाते थे, बाबा की कहानियां बताते थे। ये सौभाग्य है कि बचपन से ही वो सुनते आए। अभी आप लोग देखते हैं बाबा की झोपड़ी के सामने, अब उसकी मरम्मत करके अच्छे से रखा है, उसको कलर वार्निश वगैरह दे करके। तो इस टेबल के अंदर बैठ करके, ये टेबल खास बाबा ने बनवाया था ऑर्डर देके, कितना फीट की चौड़ाई, गहराई, लंबाई, ये सब बताया था उन्होंने पाद्री काका को। तो 1920 में बाबा ने इसके अंदर बैठ करके, तब हमको मंडली जन बताते थे कि, हम बोलते थे क्या लिखा बाबा ने, तो बताते थे कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, से यहाँ से ये सवाल से लेकर के आगे तक सृष्टि की निर्मित कैसे हो, आगे क्या होने वाला, सब कुछ बाबा ने इस किताब में उजागर किया है, ऐसा वो लोग बताते थे। The manuscript later disappeared and has never been found. अब दुर्भाग्य से बाबा की स्वयं के हाथ की लिखी जो पेजेस है वो आज भी नहीं मिली है, गायब है। आगे का सवाल है, Could you share any of these points? तो उन्होंने जो बताया कि ईश्वर से प्रेम कैसे करना है, उसके साथ सदा बने कैसे रहना है, उससे मिलन कैसे करना है, आंतरिक कार्य कैसे करना है, तो उनको पूछा गया कि इसमें से कुछ मुद्दों आप हमें कृपा करके बताएं। एस्पन दायर कहते हैं, Baba's work that we have today really have all the things he was teaching. सिंपल एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया कि बाबा की किताबें जो आज है, ये बाबा की किताबें जो आज उपलब्ध है हमारे लिए, इन्हीं किताबों में बाबा ने ये सब कुछ दे के रखा है। जो भी उन्होंने हमको सिखाया है वो बाबा ने अपनी किताबों में दिया है, वो तुम पढ़ो। और बात सही है, बाबा ने स्वयं कहा है, मैंने अपनी किताबों में इतनी ऊर्जा दी, जो कोई इसको पढ़ेगा सुनेगा, चाहे समझे नहीं समझे, उसको काफी सारा आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ये बाबा के स्वयं के शब्द है, वो व्यर्थ कभी नहीं जाएंगे। क्वेश्चन टू फरशीद, इसके ऊपर फरशीद नमीरानियन को सवाल किया गया, इज एस्पेन दैट कीन or reluctant to go on these tours and do speaking engagements? एस्पन दायर को पूछा, फरशीद को पूछा गया, ये सभी जो यात्राएं चल रही है, जगह जगह पर उनके भाषण हो रहे, इंटरव्यूज हो रहे हैं, इसमें जाने में उनको कोई दिलचस्पी है भी, और इस प्रकार से बोलने में, वो उनको अपने आप को व्यस्त करने में क्या इनको दिलचस्पी है कि नहीं जाना चाहते वो आगे? फरशीद कहते हैं, he says it brings him joy to sit with other Baba lovers. तो बाकी बाबा प्रेमियों को मिलके भी उनको बहुत आनंद होता है, ऐसा एस्पन दायर कहते हैं। आगे का सवाल है, Did Baba ever test एस्पन दायर? उनको पूछा गया, खूब सुंदर प्रश्न है, बाबा ने एस्पन दायर की कभी परीक्षा ली क्या? उत्तर में एस्पन दायर कहते हैं, Baba did not test me. Baba did not test me, but at the Prema Ashram, he would give me instructions for doing the inner work and would personally check on me each night at midnight. Mainly with Baba, it was a taste of love. It was a taste of love. कितना सुंदर है। एस्पन दायर ने कहा कि बाबा ने मुझे खास कोई ऐसी मेरी परीक्षा ली नहीं, परंतु हम जब मैं प्रेमाश्रम में थे तो बाबा व्यक्तिशः मुझे कुछ सूचनाएं देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे आंतरिक कार्य करने के लिए, और आधी रात को स्वयं बाबा आकर के देखते थे कि मैं उनकी सूचनाओं के हिसाब से मुताबिक बराबर आंतरिक कार्य करने में सफल हो रहा है या नहीं।
आंतरिक कार्य कर रहा हूं या नहीं, ये बाबा स्वयं आकर के देखते थे। मुख्यतः बाबा के साथ जो था वो केवल प्रेम की परीक्षा थी। बाबा के साथ एक ही परीक्षा होती है, प्रेम की परीक्षा। चाहे कोई आपका इंसल्ट करे, चाहे कोई आपको क्या करे बोले, ये बात महत्वपूर्ण है कि बाबा मायने रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। उस परीक्षा में हमें खरा उतरना है। आगे का सवाल उनको पूछा गया। अच्छा, Forsyth clarifies that in Persia, meditation actually means communion with God. Its purpose is to find God within, not to go into a trance or stupor. फर्शिद नमीरानियन ने यह स्पष्ट किया। कई बातें जो है उन्होंने मुझे भी बताई जब हम उनसे मिले अभी अहमदाबाद में। फर्शिद नमीरानियन ने एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि बाबा का नाम उनके प्रदेश में पर्शियन में मेहरबान लिखते हैं, मेहरबान है नहीं, और मेहरबान जिसको हम मेहर बाबा कहते हैं या इंडिया में मेहरबान कहा जाता है, उसी को मेहरबान कहते हैं। जो मेहरबान गजलें बाबा ने ही लिखी कि नहीं, उसकी पुष्टि के लिए मैं उनसे बात कर रही थी। खैर, तो वैसे वो यहाँ पर कह रहे हैं फर्शिद नमीरानियन कि हमारे प्रदेश में पर्शिया में ध्यान धारणा का अर्थ ही यह है कि ईश्वर के साथ एक होना, कुछ ट्रांस में चले जाना, अपना होश खो देना, ये सब नहीं है। ध्यान धारणा का एकमेव अर्थ पर्शियन प्रदेश में होता है ईश्वर के साथ एक होना। बस आप किसी भी तरह से एक हो जाए। बहुत सुंदर। आगे का सवाल है What about your ongoing life back in Iran after leaving India in 1929? भारत छोड़ने के पश्चात 1929 में ईरान में आपका जीवन कैसा था? उत्तर में स्पंदाय कहते हैं When I left for Iran, it was hard not to be in Baba's physical presence. I eventually decided to reconnect with him within me. When I was able to do this, I was satisfied. बहुत सुंदर। स्पंदाय कहते हैं कि जब मुझे ईरान वापस भेजा गया, यहाँ पर हाँ आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगी। आप लोगों को याद है कैसे छोड़ा उनको ईरान? स्पंदायर चाहता नहीं था। कई बच्चों ने मना किया था वापस जाने के लिए, बच्चे रोते थे, बिलखते थे, और बाबा खूब जानते थे कि स्पंदायर उनके आगे आने के बाद बोलेगा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे स्पंदायर उनके सामने खड़ा हो गया तो बाबा ने उनको एक ही शब्द बोला, दिस इज माई ऑर्डर। ये मेरी तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम वापस ईरान अपने घर चले जाओ। बाबा खूब जानते थे, इतने छोटे बच्चे होके भी बहुत आज्ञाकारी थे। बाबा की आज्ञा वो टालते नहीं। तो ये कहते हैं कि कितना उनका हृदय द्रवित हो गया था बाबा को छोड़ के जाने के लिए। उन बच्चों को अपने घर जा रहे थे माता पिता का, फिर भी वो दुखी थे। वो कहते हैं कि अब जब हमने भारत छोड़ के ईरान गए तो वहाँ बाबा की भौतिक मौजूदगी को हमने खूब मिस किया। अब बाबा हमारे साथ नहीं थे भौतिक दृष्टि। फाइनली अंततः मैंने ऐसा निश्चय किया कि मैं बाबा के साथ अपने आप को अंदर से कनेक्ट करूंगा। मैं बाबा से मेरा आंतरिक संबंध प्रस्थापित करूंगा, ऐसा मैंने निश्चय किया। और जब मैं ये कर पाया तब मैं खुश हो गया, मेरा संतुष्टि हो गई, समाधान हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही बाबा मुझसे चाहते थे। जब बाबा से बच्चे बिछुड़ गए तो बाबा ने उनसे कहा था कि हम भले एक दूसरे से दूर रहेंगे पर हमेशा मेरे साथ
अंदर से जुड़े रहें। आगे का सवाल है, What about your young प्रेमाश्रम versus your older ईरान एक्सपीरियंस? उनको पूछा गया कि एक छोटा बच्चे के तौर पर या जवान, 9 से 13 के सारे बच्चे थे, तब उनकी उम्र 13 साल थी, तो प्रेमाश्रम में जो आप थे वहाँ का अनुभव और उसके विपरीत जब आप ईरान में गए तब का अनुभव, इसके बारे में कैसा क्या कहोगे आप? उत्तर में इस्मंदार कहते हैं, 2 मिनट प्लीज देना मुझे। वो कहते हैं, when you are young, you do not experience so much the things of the world. Things do not build up and accumulate so much in your mind. Later in life, it becomes necessary to control your mind to become disentangled and free. बहुत महत्वपूर्ण सुंदर बात स्पंदायर ने बताई। वो बोलते हैं कि जब आप छोटे होते हैं तो दुनिया का इतना ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं होता है और वो जगत आप उस तरह से नहीं अनुभव करते हैं खास करके, और आपके मन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं ज़्यादा होती है, इकट्ठी नहीं होती है, इतने आप सचेत नहीं होते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं बचपन एक अलग होता है, इतना कुछ आया वैसा जीवन जाता है, नदी के पानी के प्रवाह जैसा, है ना। हम कुछ अपने भविष्य के बारे में ना सोचते हैं ना भूत के बारे में सोचते हैं, कुछ मन एकदम खाली होता है। आप सबने अनुभव किया होगा, रीता होता है, कोई सपने नहीं, कोई ये नहीं, कुछ मांगे नहीं, वो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं बाद में जीवन में ये जरूरी होता है कि आप आपके मन पर नियंत्रण पाए और ये इस भौतिक दुनियादारी में उलझने से उसको रोक कर आप मुक्त बने। बहुत सुंदर जवाब है। मैं सबके लिए फिर एक बार इसको पढ़ती हूँ। Later in life, it becomes necessary to control your mind to become disentangled and free. आगे का सवाल है, उसके पहले मैं एक सुंदर चित्र आपको दिखाना चाहूंगी। एक्चुअली मुझे ये प्रेजेंट करना जरूरी था। ये है स्पंदायर वेसी, और ये चित्र अभी दिखाना इसलिए जरूरी है कि देखो वो बैठ करके रोटी का आटा गूंद रहे हैं। उम्र देखो उनकी क्या है, आपको दिख पा रहा है? कैन यू सी दिस? थैंक यू। कि कपड़े देखो, देखो ऐसा लगेगा कि कोई कैदी बैठा है, लेकिन देखो वो हम मराठी में परात बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो बहुत बड़ा सा बर्तन में ये आटा गूंद रहे हैं और फिर भी उनके चेहरे से प्रेम, शांति, आनंद उतना ही टपक रहा है। एस्पंदायर मेक्स ब्रेड एट हिज होम इन ईरान। अपने घर में बैठ करके आटा गूंद रहे हैं खाने के लिए, रोटी के लिए। ये बाबा के बच्चे हैं। जितने पुरुष अभी इस मीटिंग में यहाँ उपस्थित है उनको विनती है, यदि घर का कोई भी काम आप नहीं कर रहे हैं तो कृपा करके करना शुरू करो। इंस्पिरेशन ले लो इससे। खेती भी करते थे। You lost your network connection. Try to reconnect. Oh God.